ननद की आखिरी रसोई। घर में भाभी के आ जाने से घर में सभी ननद को रसोई और घर के कामों से छुटकारा मिल जाता है। पर बेचारी अंतरा की किस्मत ऐसी नहीं थी। भाभीयों के आने के बाद भी अंतरा को रसोई से छुटकारा नहीं मिलता और वो रसोई की ही चार दीवारी में बंद कर रह जाती है। ऐसे ही एक दिन, अंतरा आज ना मेरा कचौड़ी खाने का जी कर रहा है, तुम मेरे लिए कचौड़ी बना सकती हो क्या? अंतरा, अब जब तुम अपनी छोटी भाभी के लिए कचौड़ी बनाओगी तो मेरे लिए भी पास्ता बना देना। ऐसे भी बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथों के पास्ता नहीं खाए। मेरी प्यारी बहू, कभी तो मेरी बेटी को रसोई से छुटकारा दे दो और अपने खाने के लिए खुद कुछ बना लो। माँ जी, हमारा भी मन करता है कि हम अपनी ननद का हाथ बटाएं, पर आप तो जानती है ना, हम दोनों को खाना बनाना आता ही नहीं। और ये बात तो हमने शादी से पहले ही आपको बता दी थी। जब शादी से पहले आपको कोई एतराज नहीं रहा तो अब क्यों आप हमें ताने देती रहती है? हाँ, अनीशा बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। शादी से पहले तो आप ही बड़ा उछल उछल कर कह रही थी कि हमें दहेज चाहिए, रसोई संभालने के लिए हमारी बेटी तो है ही। अरे यही तो मुझसे गलती हो गई बहू, जो दहेज के लालच में मैंने तुम दोनों को अपने घर की बहू बना लिया। और यही वजह है कि अब तुम दोनों रसोई घर में एक कदम रखना नहीं चाहती। बेचारी ननद अकेली पूरा दिन रसोई में काम करती रहे, पर मजाल है कि तुम में से कोई उसकी मदद कर दे। माँ रहने दो ना, वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है लोगों को खाना खिलाना। अब आप शांत हो जाओ ना माँ। अंतरा बेटा, मैं तो शांत हो जाऊंगी, पर तू कब तक इस घर में रहेगी और इस घर की रसोई संभालेगी? एक ना एक दिन तो तुझे अपने असली घर जाना होगा ना बेटा, और वहाँ की रसोई को संभालना होगा। जब तू नहीं रहेगी तब तेरी भाभियाँ क्या करेगी? अरे मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों नालायक तेरे जाने के बाद भूखी ही मरेंगी। अनीशा, माँ जी का फिर से शुरू हो गया। ये अपनी रामायण हमें सुनाए, इससे पहले हम अपने कमरे में चलते हैं। दिशा और अनीशा अपनी सास की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर उषा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, पर अंतरा अपनी माँ का गुस्सा शांत करती है और उसे पानी पीने को देती है। माँ क्यों गुस्सा करती हो? तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। जब तक तुम्हारी बेटी घर में है तुम अपनी बेटी को ही रसोई संभालने दो और जो तुम्हारा दिल करे वो मुझे ऑर्डर दो। अरे पर बेटा, तेरी उम्र हो गई है, तेरे पिताजी तेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। तू चली जाएगी तब इस रसोई को कौन संभालेगा? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे बस की ना है इन दोनों नालायकों को खाना बनाकर खिलाना। उषा अंतरा से उसकी शादी की बातें कर रही होती है और ये सारी बातें दिशा और अनीशा सुन लेती है, जिसके बाद उन दोनों को रसोई की चिंता सताने लगती है। दीदी सुना आपने, माँ जी ननद जी के लिए रिश्ता देख रही है। अगर हमारी ननद शादी करके दूसरे घर चली गई तो रसोई घर कौन संभालेगा? फिर ना चाहते हुए भी हमें रसोई का सारा काम करना होगा। अरे अनीशा, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। मेरे बस की नहीं है रसोई में काम करना और इतने लोगों का खाना बनाना। और सच कहूँ ना, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। अगर अंतरा चली गई तो हमें रोज़ रोज़ पकवान बनाकर कौन खिलाएगा? दीदी कैसा रहेगा अगर अंतरा शादी करके यहाँ से कहीं जाए ही ना? अब दोनों देवरानी जेठानी सोच लेती है कि वो अपनी ननद की शादी नहीं होने देगी। इसलिए जब उनके ससुर मोहन अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं तो जानबूझकर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर लड़के वालों के कान भरने की कोशिश करती है। वैसे आप लोग ना बहुत किस्मत वाले हैं, हमारी ननद सर्वगुण संपन्न है, पर उनसे ना रसोई घर के अलावा और कोई काम मत करवाना, क्योंकि उनसे रसोई के अलावा घर का और कोई काम होता ही नहीं। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी है मेरी ननद की, वो आप सबको पेट भर के खाना खिलाएगी, भले ही वो घर के और काम करने में बहसबाजी करे। बहू, घर आए मेहमानों से बात करने के लिए तेरे ससुर और मैं बैठे हैं ना, तुझे अपनी ननद की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। घर में मेहमान आए हैं, जाकर कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम कर दे। अरे बहन, कितनी प्यारी है आपकी बहू और अपनी ननद की कितनी तारीफ कर रही है, वरना और घर की बहू है तो अपनी ननद की बुराई करते नहीं थकती। अब बेकार में अपनी बहू से नाराज हो रही हैं। अरे ये बातें तो होती रहेंगी। अब आप लोग जब से आए हैं आराम से बैठे हैं, कुछ खाइए तो सही, मुंह मीठा कीजिए, क्योंकि देखिए भाई, हमें तो आपका लड़का पसंद है। एक बार आप भी बता दीजिए कि आपको हमारी लड़की कैसी लगी। भाई साहब, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। घर में हमने नौकरानी भी रखी है,
इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी बहू घर का काम करे या ना करे। मेरी बहू खाना बनाना जानती है, लोगों का पेट भरना जानती है, मेरे लिए यही काफ़ी है। इसलिए मेरी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझिए। इतना बोलकर मोहन और उषा घर आए मेहमानों का रसगुल्ले से मुंह मीठा करवाते हैं। और जब दिशा और अनीशा को पता चलता है कि हाय उसकी ननद का तो रिश्ता पक्का हो गया और उनकी चाल कामयाब नहीं हो पाई, तो दोनों का मुंह बन जाता है। अब क्या करें अनीशा, रिश्ता तो पक्का हो गया। दीदी, हम यूँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हम रिश्ता तुड़वा नहीं सकते, पर शादी की डेट तो लंबी करवा सकते हैं ना। मेहमानों को जाने देते हैं और बाबूजी से बात करते हैं। उनसे कहेंगे कि 2 साल बाद ननद की शादी करवाएं। आखिर उसकी उम्र ही क्या हुई है। अनीशा और दिशा मेहमानों के जाने का इंतजार करती है और जब मेहमान घर से चले जाते हैं तो दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुर से इस बारे में बात करती है। बाबूजी, मैं और अनीशा क्या कह रहे थे कि अभी ननद जी सिर्फ 25 साल की तो है, कितनी छोटी है। इतनी कम उम्र में उनकी शादी करना सही नहीं है। रिश्ता तो पक्का हो चुका है, रिश्ता लगा कर रख लेते हैं। ननद जी जब 27 साल की हो जाएंगी तब उनकी शादी करवा देंगे। बहू, शादी मेरी बेटी की होनी है तो मर्जी भी उसी की होनी चाहिए। अंतरा बेटा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? हाँ पिताजी, आपकी और माँ की खुशी में ही मेरी खुशी है। जब मेरी बेटी को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है तो शादी इसी साल के अंदर हो जाएगी। बाबूजी, अब आपने फैसला ले ही लिया है तो हम क्या बोल सकते हैं। पर अंतरा, तुम शादी करके कहीं मत जाना। 2 साल बाद हम तुम्हारा गोना करेंगे। इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में ससुराल संभालना आसान बात नहीं होती। कोई जरूरत नहीं है, मेरी बेटी कोई 15 साल की बच्ची नहीं है, 25 साल की है वो। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों क्यों इस शादी में अड़चने पैदा कर रही हो। अरे इसके जाने के बाद रसोई तुम दोनों के सर पर जो आ जाएगी। तुम दोनों चाहती नहीं कि तुम्हारी ननद यहाँ से जाए। माँ जी, हम तो अंतरा की भलाई के लिए बोल रहे थे। फिर भी अगर आपको हमारी बात पसंद नहीं आई तो अब से हम ना कुछ नहीं बोलेंगे। अब तुम दोनों कुछ ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है और ये शादी होकर रहेगी। और तुम दोनों जब तक अंतरा इस घर में है उसके साथ रसोई में काम करोगी ताकि उसके जाने के बाद तुम दोनों रसोई संभाल सको। अपनी सास का गुस्सा देखकर दोनों बहुएं शांत हो जाती हैं और मौका देखकर वहां से निकल जाती है। अनीशा और दिशा काफी कोशिशें करती है कि उसकी ननद की शादी ना हो, पर उनकी एक भी चाल कामयाब नहीं होती और आखिरकार उन दोनों को भी हार मानना ही पड़ता है।